से फिर विशाल जैसे रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आपका ही नाम लेके बार बार बोला गया है। देखिए, ये बात तो हमें कोई छोड़ नहीं देता है व्याख्या करने के लिए, मेरी अपनी सोच है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में 4 पत्नियां एक साथ और 14 बच्चे की कल्पना जो है एक समाज जीता रहा है, और 70 साल में इस देश में जनसंख्या जिहाद हुआ है। अब उसको काउंटर करने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या इस देश को बांग्लादेश की तरह कन्वर्ट कर देना चाहिए? हम जानते हैं कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर हुआ था, और 23% मुसलमानों को 33% जमीन मिली थी। मजेदार बात है, आज वही जब उनको फैमिली प्लानिंग का विरोध इस देश में किसने किया है? हमेशा मुसलमानों ने किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि हिंदुओं की जनसंख्या घटती है तो हमारे लिए स्वाभाविक चिंता है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम बढ़ते इस्लामिस्ट जो रेडिकलिज्म है उससे नहीं बचा पाएंगे। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, क्योंकि इस विचारधारा की संकीर्णता, कट्टरता उसका नस नाड़ी है, वो सूख जाएगा तो वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। आप दुनिया में पूरा इतिहास देख लीजिए, दुनिया में इस समाज की प्रकृति को देख लीजिए, और इसके आधार पर निष्कर्ष कर रहे हैं हिंदू घटा तो देश बटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हिंदुओं की संख्या घटेगी तो इस देश के लिए खतरा पैदा होगा। लेकिन आपकी बात पर तो अतीकुर रहमान कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपकी बात पे तो अतीकुर रहमान कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। अतीकुर रहमान, अतीकुर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ सर, सुन रही हूँ, बोलिए। अतीकुर रहमान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज नहीं जा रही है। विशाल मिश्रा, आपने पूरी बात को सुन लिया। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप है, लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको सबसे पहले 2022 के विजयादशमी पर्व पर जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन था, उस उद्बोधन को में जो उन्होंने कहा और जो ये बयान आया है कार्यक्रम के दौरान, दोनों को क्लब करके देखने की जरूरत है। तो क्या है कि 2022 वाले उद्बोधन की बातें तो लोगों को याद नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सारांश में जनसंख्या नीति एक समग्र तरीके से बने, तमाम बातों का विचार करके बने और सभी पर समान रूप से लागू, ध्यान से सुनिएगा, और लोक प्रबोधन द्वारा इसके पूर्ण पालन की मानसिकता बने, तभी जनसंख्या नियंत्रण का माध्यम सफल होगा। उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि सन 2000 में भारत सरकार ने समग्रता से विचार कर एक जनसंख्या नीति का निर्धारण किया था, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्य 2.1 के प्रजनन दर को प्राप्त करना था। अभी जो 2022 तक हर 5 वर्ष का रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जहां समाज की जागरूकता, सकारात्मक सहभागिता, केंद्र और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों से हम 2.1 से भी कम, लगभग 2.0 के प्रजनन दर पर आ गई है। जहां जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमने ये सब सुना था विशाल जी, हम ये सब जानते हैं क्या कहा था उन्होंने, आप ये बताइए। नहीं, उसी को जोड़ के आगे सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा था कि हम जहां जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम निरंतर अग्रसर हैं, वहीं 2 प्रश्न और भी विचार के लिए खड़े हो रहे हैं। अब सुनिएगा। पहला प्रश्न, समाज विज्ञानी और मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार बहुत छोटे छोटे परिवारों के कारण बालक बालिकाओं के स्वस्थ विकास, परिवारों में असुरक्षा का भाव, सामाजिक तनाव, एकाकी जीवन आदि चुनौतियां आ रही हैं, और जो हमारी परिवार की व्यवस्था है, जो हमारा कंसेप्ट है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात क्या कही थी? जनसांख्यिकी असंतुलन का, कि किस प्रकार से जो है ईस्ट तिमोर, दक्षिणी सूडान और कोसोवा, ये इंडोनेशिया, सूडान और सर्बिया से निकलकर जनसंख्या असंतुलन के नाते नए देश बने। अब सुनिएगा। तो पहली बात, जो ये लोग यहाँ पर धर्म के को जो है बीच में ला रहे हैं या बांटने की बात कर रहे हैं, जब 2.1 का जो टारगेट था उससे भी नीचे आज की डेट में हिंदू समाज, उन्होंने समाज कहा है,
लेकिन मैं उसमें एक बात और एक्स्ट्रा ऐड करके बताना चाह रहा हूं। हिंदू समाज की यदि हम बात करें तो वो तो जो तय मानक है 2.1 उससे भी घटकर 1.9 हो गया है, और यदि यही सिलसिला रहा तो आने वाले 30 वर्षों में अर्थात 2050 तक ये 1.3 हो जाएगा। तब लेबर फोर्स नहीं रहेगी, एक बुजुर्ग हमारे जो है भारत में संख्या बढ़ेगी। तो इसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो उन्होंने समाज की बात की है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि जब समाज की संख्या धीरे धीरे कम होती है, वो समाज अपना अस्तित्व खत्म करने की तरफ अग्रसर होता है, चाहे भाषा हो चाहे भूषा हो। जब तो एक यहां पर उन्होंने ये बात कही, तो इस चीज को पहले तो समझने की आवश्यकता है। तो और आप आगे 30 साल की बात तो करिए कि यदि हिंदू समाज का यही दर घटता रहा तो संख्या कहां पहुंचेगी। आज की डेट में यदि देखा जाए तो अगर आप देखें तो लगभग 8-9 राज्य हैं जहां पर देखिए कि क्या परसेंटेज रह गया है। चलिए, लक्षद्वीप में 1%, लक्षद्वीप में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को, आप संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को समझा रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये लोगों को बांटने की कोशिश है। अब समझ में आ गया रंगरेज जी कि किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया गया है। वो चाइना और जापान जैसा भारत नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे चीन में जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। सुन लीजिए, संकेत इस ओर था। जल्दी से अच्छा पूरी कीजिए सर, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। वो उन्होंने बाकायदा बताया कि जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता भी बताई है। उसके पहले के स्टेटमेंट में, जिसको मैंने नहीं पढ़ा है, कि विचार करना होगा कि अगले 50 वर्षों के पश्चात आज के तरुण प्रौढ़ बनेंगे, तब उनको संभालने के लिए कितने तरुण आवश्यक होंगे, यह गणित भी हमें करना होगा। रंगरेज जी, समझ में आ गया ना कि ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। जो लेकिन हर चीज को बांटने में, देश को बांटने में, समाज में बांटने की राजनीति करना, अपने लिए लोगों के मन में गलत भावना लाना, भड़काने की कोशिश करना, क्या ये ठीक है? ये नहीं जरूरी था कि इस बयान का सही मतलब बताया जाए? करने लगेगा तो वो कम्युनल हो जाए। रंगरेज आ रही हूँ सर। देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से आरएसएस के लोग खुद तो शादी करते नहीं है, अपना परिवार ये बनाते नहीं है, अपना परिवार इन्हें पता नहीं परिवार का सुख क्या होता है और बच्चे का क्या महत्व है, ये इन सबको पता नहीं है। आज की महंगाई के दौर में आज हमारे देश में प्रचार का विवाद होता है, जानकारी मत दीजिए। महंगाई बेरोजगारी पे बात है। अरे कुछ भी आराम से आप बोले जा रहे हैं। काम देखने वाले होते हैं, प्रचार की अवैध होता है। आपके देश के बाप तो है नहीं जो आपकी लोग जानकारी लिखिए पहले। आप गलत बात मत कीजिए संघ को लेकर। आदमी अपने आप आप संघ को लेकर गलत बात मत कीजिए, किसी के कहने से करता है। संघ को लेकर गलत बात मत कीजिए आप। देखिए, आप जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और बीच में आप बार बार टोकते हैं, समीर टोगाकर जी, आप तो गलत बात क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा खामोश हो गए। गलत बात क्यों कर रहे हो? पूरा सुने फिर जवाब दे। तो गलत जानकारी तो आपको जाएगा। अपने घर बसाइए, अपने खुद के 4 बच्चे पैदा करिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। नहीं, किसी पर ऐसे बयान मत दीजिए रंगरेज जी, फिर मैं कहूंगी नहीं। फिर आप किसी के पर्सनल चॉइस पे क्यों आते हैं? एक तरफ अतीकुर साहब खुद कह रहे हैं कि ये फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, फिर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए मत कीजिए ना। आपकी राय क्या है और आपने उस बयान को किस तरीके से प्रयोग किया, आप उस पर बात कीजिए। देखिए अनामिका जी, मैं दूसरे की प्लानिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इस पर आप बयान मत दीजिए ना। फिर देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी फैमिली प्लानिंग की, सबको अपना अपना अधिकार है और देश सुंदर है हमारा देश, और सबको अपने अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं। तो फिर रंगरेज जी, फिर ऐसे बयान क्यों? फिर मुझे बताइए ऐसा बयान क्यों कि अगर कोई व्यक्ति 2 से ऊपर बच्चे पैदा करेगा तो उसके लिए लाडली बहना योजना जैसी योजना की शुरुआत हो जाएगी? क्या उसके अकाउंट में हर महीने 1500-2000 रुपए दिए जाएंगे? ये तो भड़काने वाली बात ही है ना। नहीं, अगर बयान नहीं समझ पाए हैं तो उसका गलत बयानबाजी मत कीजिए ना, उसकी गलत मतलब मत निकालिए ना और लोगों तक मत पहुंचाइए उसका गलत मतलब। फिर अनामिका जी, जब बात सुनिए, जब सरकार, ये जो है मोहन भागवत जी हैं, ये बात क्यों नहीं कहते कि जो अगर 3-4 बच्चे पैदा करेगा उसको हम जो है सरकारी जॉब देंगे? क्यों उनको क्यों नहीं कहते कि आपके बच्चों को जो है हेल्थ इंश्योरेंस से लेके, तालीम से लेके हर चीज का हम खर्चा उठाएंगे जैसे चाइना में होता है? तो इस तरीके की मेरे लोग सुनेंगे भी, अमल भी करेंगे। मोहन भागवत जी ने बात की। आज के दौर में जिस दौर में महंगाई चरम सीमा पर है, आपके किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको देखना चाहिए। बात ना हो, बच्चे कहते मेरे 4 बच्चे, मेरे पड़ोसी के 5 बच्चे। हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? हमें बहुत पीछे ले जाया जा रहा है। और इसमें जो है साथ देने के लिए 3 यहाँ आरएसएस के जानकार बैठे हैं
मैं ऐसे आगे बढ़ेंगे कि 4 और 40 बच्चे पैदा करके समाज को आगे लेके किसको जाओगे। पीछे ले जा रहा है रंगरेज जी? कौन और किसको पीछे लेकर जा रहा है? अरे भाई, जब हमारे देश में अभी तक तो मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जा रहा था, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यही बयान भड़काने वाले हैं समीर जी, अब देख लीजिए, यही बयान भड़काने वाले हैं। सबके लिए नहीं कहा गया है, सबके लिए कहा ही नहीं गया है। रंगरेज जी फिर ऐसे ही बयान भड़काने वाले हैं। ये बात तो कही नहीं गई कि जितने भी मुसलमान भारत में घुसपैठी हैं, ये तो भड़काने वाली बात है ना फिर यही लोग जो कहते हैं समीर जी। हाँ, रुकिए।